Hello everybody, welcome back in this video. First of all, I would like to thank you so much for subscribing our channel. Now, this is the second introductory video, and in this video we are going to deal with two things. The first thing is the various skills of a language. एक्चुअली वाई हैव वी फॉर्म दिस ग्रुप? हमने ये ग्रुप क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि हम इंग्लिश सीख सकें, और इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और जब भी हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो लैंग्वेज में देयर आर सम स्किल्स, कुछ स्किल्स होती हैं दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, और इसे हम डिस्कस करेंगे। प्लस द सेकेंड पार्ट विच वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो विल बी द पॉपुलर बिलीव्स, जो कुछ एक पॉपुलर बिलीव्स हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले वी आर लर्निंग लैंग्वेज, हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो व्हाट आर द स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज? अब मैं आपको इस क्लास से कहीं और ले चलता हूं। जस्ट इमेजिन ए स्मॉल चाइल्ड या द स्मॉल बर्थ ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड एट योर हाउस। आपके घर में एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया। अब उस छोटे से बच्चे जैसे ही जन्म लेता है तो उसकी मम्मी सबसे पहले क्या कहती है कि अरे देखो कितना सुंदर बच्चा है। फिर उसके पापा आते हैं, बोले इसके आंख तो जो है मम्मी पर गई है, नाक पापा पर गई है, जो है होंठ इसके दादी जैसे हैं, माथा इसका नानी जैसा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एग्जैक्टली हम लोग कर क्या रहे हैं? What are we doing with the child? As far as the language is concerned, language अगर concerned है तो सबसे पहले हम बच्चे को क्या कर रहे हैं? हम उसको language सुना रहे हैं। तो the first thing जो बच्चा सीखेगा अपने जीवन में, या जो सीखता है, that is listening। बच्चा 2 साल तक सिर्फ सुनता है, और शुरू में तो सुन के वो कुछ भी नहीं समझ रहा, लेकिन धीरे धीरे वो समझना शुरू करता है। सेकंड थिंग, दूसरी चीज जो बच्चा सीखता है, दैट इज स्पीकिंग। बच्चा बोलना शुरू करता है आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल बाद बच्चा बोलना शुरू करता है, और क्या बोलता है? क्या वो पूरा सेंटेंस बोलता है या पूरे वर्ड्स बोलता है? नहीं, कई बार सिर्फ अल्फाबेट्स बोलता है, जैसे मां, प, फिर मम्मा या पापा। तो जो सेकेंड स्किल बच्चा सीखता है दैट इज स्पीकिंग। और वो बच्चा जब 2.5-3 साल का हो जाता है और जब वो स्कूल जाता है तो द थर्ड थिंग विच ही लर्न्स या शी लर्न्स, जो तीसरी चीज है, वो स्कूल में मैम जो है उसको बोर्ड पर बतलाती है ए फॉर एप्पल। तो बच्चा ए पढ़ता है, या अनार का, तो बच्चा अ पढ़ता है। एंड द फोर्थ स्किल, और जो चौथी स्किल है जो बच्चा स्कूल में सीखता है, दैट इज राइटिंग। थर्ड रीडिंग, पढ़ा बच्चे ने चार्ट से या बोर्ड पे, और चौथी चीज है बच्चा कॉपी में या स्लेट पे लिखता है ए फॉर एप्पल या अनार का। तो यदि हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, एक बच्चा किस तरह से लैंग्वेज सीखता है, तो वी हैव गॉट LSRW पैटर्न। LSRW पैटर्न, दिस इज द इंटरनेशनल पैटर्न ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज। ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड पैटर्न है एंड फॉलोड पैटर्न है LSRW। और बच्चे को भाषा भी इसी क्रम से, लैंग्वेज भी इसी सीक्वेंस में आती है। फर्स्ट ही लिसन्स एंड अंडरस्टैंड्स, पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। तो जब ये पैटर्न ही एकमात्र सही पैटर्न है, तो फिर जब हम कुछ बड़े हो जाते हैं और उसके बाद यदि हमें इंग्लिश सीखना है, जैसे इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज जो
समाज में आपको सजेशंस मिलेंगे। वो सबसे पहले है, कोई कहेगा आपसे कि रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लेने से आपको इंग्लिश आ जाएगी। यानी अगर हम इन स्किल्स को एक बिल्डिंग माने तो नींव होती है लिसनिंग, जो पहली मंजिल होती है स्पीकिंग, दूसरी मंजिल होती है रीडिंग और तीसरी मंजिल होती है राइटिंग। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से हम कौन से इस पे काम कर रहे हैं, हम दूसरी मंजिल पे काम कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द लिसनिंग, नींव की क्या बात। फिर यदि कोई ये कहता है कि डिक्शनरी में से 5 वर्ड्स रोज याद करो, तो हम जब बातचीत करते हैं तो क्या केवल हम सिर्फ वर्ड्स यूज करते हैं या हम सेंटेंस यूज करते हैं? हम सेंटेंस यूज करते हैं। तो अगर डिक्शनरी में से 5 वर्ड्स हम लोगों ने नए याद भी कर लिए, तो फिर हम उनको सेंटेंस के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो दिस इज द रीजन, ये पैटर्न भी जो है मुझे समझ नहीं आता, एंड आई डोंट एडवोकेट दिस पैटर्न। फिर कई लोग कहते हैं कि ग्रामर सीख लो, ग्रामर सीख लोगे तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो मेरा एक सिंपल सा कहना है कि जब एक बच्चे को आप सिखाते हैं कि देख पापा आए, तो क्या आप ये बोलते हैं डायरेक्ट कि देख पापा आए या दादी आई, या आप ये बतलाते हैं कि पापा एंड दादी आर नाउन्स एंड नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग, या आई आप ये बतलाते हैं वर्ब, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। तो हम बच्चे को ग्रामर पहले सिखाते हैं या लैंग्वेज? निश्चित तौर पे हम सिर्फ और सिर्फ पहले लैंग्वेज सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूं कि ग्रामर से लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं, लैंग्वेज से ग्रामर सीखी जाती है। एंड इट्स वेरी सिंपल, भाषा से व्याकरण कभी भी सीख लेंगे, लेकिन व्याकरण से भाषा नहीं सीखी जाती है। तो ये जो पैटर्न है कि ग्रामर या आ जाएगी तो हमें आ जाएगी इंग्लिश, दिस इज रॉन्ग। एंड देन कई लोग ये कहते हैं कि आप स्पीच दे दें, मतलब आईने के सामने खड़े हो जाएं या एक भीड़ में खड़े हो जाएं और भीड़ में खड़े होकर आप कुछ भी बोलो, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम ऐसे लोगों को, ऐसे 10 लोगों को पानी में डाल दें जिन्हें तैरना नहीं आता, तो वो तैरना नहीं सीखेंगे, वो 10 की 10 डूब जाएंगे। उसी तरह से अगर हम डायरेक्ट खड़े होकर किसी के भी सामने कोई भी लैंग्वेज जो हमें नहीं आती है, अब कोई मुझसे कहेगा मलयालम में मैं कुछ कहूं, तो क्या कहूंगा? मुझे आता ही नहीं, कुछ भी कहो, अरे तो क्या कहेंगे? तो दैट्स व्हाई दिस पैटर्न इज ऑल्सो रॉन्ग। और इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता नहीं, बल्कि इससे कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। तो ये जो पैटर्न्स हैं, ये जो पॉपुलर बिलीफ सिस्टम्स हैं, दीज बिलीफ सिस्टम्स आर रॉन्ग। तो आप आज के इस वीडियो के थ्रू ये ना सोचें कि जिस तरह से एक बच्चे को लगभग 3 साल लगते हैं कि कोई भी भाषा, अपनी मातृभाषा को सीखने के लिए, तो यहां भी बच्चे को जो है वो 3 साल लगेंगे या आप लोगों को 3 साल लगेंगे। नो, यहां हम लोग ये कोर्स बहुत जल्दी कर लेंगे। हो सकता है हम 3 महीने में कर लें या 4 महीने में कर लें या एट द मोस्ट 5 महीने में। क्योंकि हम एक एक करके स्किल्स नहीं देखेंगे। वी आर गोइंग टू डेवलप ऑल द 4 स्किल्स एट ए टाइम। हम लोग ये चारों स्किल्स एट ए टाइम डेवलप करेंगे। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर हुआ? ओके, अगर ये चीज क्लियर हो गई तो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू ओनली वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड। एक सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपको दूंगा और वो है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू टॉक इन द नेक्स्ट वीडियोस। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। यहां मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप लोगों के जो रिस्पॉन्सेस थे, उनको देखकर, उनको पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि इस कोर्स को हमें बेसिक से शुरू करना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो में आई हैव जस्ट टर्न टू द बेसिक्स। हम लोग बेसिक्स पर आ गए। तो बेसिक्स से एडवांस कोर्स के रूप में हम इस ऑनलाइन इजी स्पोकन इंग्लिश को डेवलप करेंगे। अगेन, अभी बहुत लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। और मैं ये चाहूंगा कि अभी भी, चूंकि अभी हम लोग इनिशियल स्टेज पर हैं, यदि कोई भी इस ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो जस्ट ड्रॉप मी ए मैसेज।
और वीडियो में अब आपकी जो क्यूरीज आएंगी, जैसे आज जो मैंने बताया, इसकी जो क्यूरीज होंगी, इसके लिए हम लोग अपने ग्रुप सेटिंग चेंज कर रहे हैं। एंड नाउ इवन यू कैन ऑल्सो मैसेज मी, आप लोग भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि अभी तक हमने पॉपुलर बिलीफ देखा, अब हम ये देखेंगे पॉपुलर पैटर्न्स ऑफ लर्निंग। कौन कौन से पैटर्न्स थे, ट्रांसलेशन पैटर्न, स्ट्रक्चरल पैटर्न, कम्युनिकेटिव पैटर्न, हम लोग उनके बारे में, पैटर्न्स ऑफ लर्निंग के बारे में बात करेंगे। और वहां कौन सा पैटर्न सही है या किस पैटर्न से हम लोग पढ़ेंगे और आप लोगों को इंग्लिश आ जाएगी, दिस वी आर गोइंग टू सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।